हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल निखिला बोलिंग पाठशाला पर। आप लोगों का स्टूडेंट स्वागत है। ये पार्ट नंबर 3 है, ठीक है। वर्णिका का इससे पहले हम लोग लेक्चर नंबर 2 तक पढ़ चुके हैं। पार्ट नंबर 2 तक, ये पार्ट नंबर 3 है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए, पार्ट नंबर 2 तक देखना बहुत ही जरूरी है स्टूडेंट्स। आप लोग पार्ट नंबर 3 समझने से पहले पार्ट नंबर 2 देखना बहुत ही जरूरी है। पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 1 जरूर से जरूर देखिए स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। यहाँ तक पढ़ाए थे ना, दवा करने से तो मसान ही जगता है, उसके आगे देखो। ऐसे लोगों की बातें नहीं सुनी चाहिए। कोई ना कोई स्वाद की चीज़ बना कर दीजिए। आंखों को तृप्त करने को अच्छी तरह कपड़े लते पहन खोलकर दुखी रहने पर हंसकर बातें कीजिए। ऐसा लगता है कि मेरी कोई किसी की जरूरत नहीं है। चलने से आंसू पूछे। मैंने पूछा क्या हुआ? बेटे ने पूछा दिया। उसने कहा हाँ। मैंने कहा कब राक्षसी की छोटे से बच्चे क्यों? चलो चलिए स्टूडेंट्स लिखिए तो क्वेश्चन। क्यों हुई राक्षसी? क्यों हुई राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? यह किसने कहा? यह किसका कथन है? बताइए तो किसका कथन है? मगम्मा ने कहा था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये मगम्मा का कथन है। उसके बाद देखना, ये हालांकि पूरा किताब पढ़ा चुके हैं। लड़का अगर कुछ उद्यम करता है, लड़का अगर कुछ उद्यम करता है, उद्यम करता है तो उसे मना करने का हक, उसे मना करने का हक मुझे नहीं, मुझे नहीं। यह किसने कहा? बताओ। बाहु ने, बाहु ने या नजम्मा ने? नजम्मा बहुत इंपॉर्टेंट ऑफ देखिए भाई स्टूडेंट्स, ठीक है। मुझे क्या कर सिखाने चली है। क्वेश्चन क्या कहता है रे? क्या कहता है रे? बीबी ने तुझ पर जादू फेरा है। बीबी ने तुझ पर जादू फेरा है। सर फेरा क्या मैसेज आया, चलिए चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहता है रे? बीबी ने तुझ पर जादू फेरा है। यह किसने कहा? यह किसने कहा बताओ तो? ये मगम्मा ने कहा है।
किसने कहा स्टूडेंट्स? ये मगम्मा ने कहा है। चलिए इसके बाद देखो, मुझ बेसहारा का क्या बनेगा? ये किसने कहा? मुझ बेसहारा क्या बनेगा? यह किसने कहा? इसका आंसर लगेगा मगम्मा। किसने? मगम्मा ने। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए उसके आगे देखते हैं। तुम्हारा कहना है कि मैं अलग हो जाऊं। तुम्हारा कहना है कि मैं अलग हो जाऊं। तुम्हारा कहना है कि मैं अलग हो जाऊं। यह किसने कहा? ये कहा है मगम्मा ने। इसने मगम्मा ने, मगम्मा ने बोला। उसके बाद मगम्मा अपने बहू बेटे से कब अलग हो जाती है? कब से? दोपहर से। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मगम्मा अपने बहू बेटे से कब अलग हो जाती है? कब अलग हो जाती है? तो आज दोपहर से। आज दोपहर से। ठीक है, बहुत बार पूछा जा चुका है। कब से? सुबह शाम दोपहर। क्या होगा? सुबह शाम दोपहर रात। दोपहर से। जाने दो मगम्मा। जाने दो मगम्मा, घर जाओ। घर जाओ, ठीक से रहो। घर जाओ, ठीक से रहो। सब अपने आप ठीक हो जाएगा। सब अपने आप ठीक हो जाएगा। कोई बात नहीं है, ये तो नहीं दिख रहा है।
अपने आप ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा दिख रहा है, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। अपने आप ठीक हो जाएगा, यह किसने कहा? यह किसने कहा बताओ तो? मौजी ने। या मौजी ने कहा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने। पूरा एकदम किताब में जितना भी हो सकता है ऑब्जेक्टिव पूछ ले के, जितना भी संभव हो सकता है ऑब्जेक्टिव, वहां से सारे ऑब्जेक्टिव निकाले होंगे चुन चुन के। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, जब मगम्मा अपने बहू बेटे से अलग हुआ था तो मगम्मा ने क्या बना करके खाया था? हिट्ठू बनाकर खाया था। क्या बनाकर खाया था? हिट्ठू बना करके खाया था। मैंने थोड़ा हिट्ठू बनाकर खाया। हिट्ठू मतलब होता है वही, क्या बोलते हैं, अरे ये लेडीज सब जानता होगा क्या क्या होता है। आटा का जो अति हिलसा पिलसा था में कुछ क्या होता है, कौन सी होता है, वर्ड में कुछ होगा। हिट्टू क्या होता है? क्या होता है हिट्टू? क्या होता है हिट्टू? खमोनी तब लिट्टी चोखा पता नहीं हमको। चलो मगम्मा, मगम्मा अपने बहू बेटे से अलग होने के बाद क्या बनाकर खाया? क्या बनाकर खाया? तो आंसर हमारे के स्टूडेंट्स हिट्ठू। क्या? हिट्ठू। हिट्टू बना करके खाया था। चलिए उसके आगे देखेंगे स्टूडेंट्स। देखो, जब मगम्मा दही बेचने के लिए जाती थी तो अपना पोता को थोड़ा सा दही देती थी। तो प्रश्न पूछेगा, मगम्मा थोड़ा सा दही मतलब किसे देती थी? पोता को देती थी। मगम्मा मगम्मा किसे थोड़ा सा दही देकर बेचने आती थी? इसे थोड़ा सा दही दे करके बेचने आती थी। अपना पोता को थोड़ा सा दही दे देता था, उसके बाद ये बेचने के लिए आया करती थी। तो लेकिन अपने पोते को, अपने पोते को। चलो क्वेश्चन लिखो। इतने दिन तो बेटे और पोते के लिए
पोते के लिए पैसा पैसा जोड़ती रही, पैसा पैसा जोड़ती रही, जोड़ती रही। आप भला क्यों जोड़ूं, आप भला क्यों जोड़ूं, मैं भी एक मखमल की ब्लाउज पहनूंगी, मैं भी एक मखमल का ब्लाउज यह किसने कहा, यह किसने कहा बता दो, मगम्मो ने कहा है। ये मगम्मो ने कहा है। चलो मगम्मा किस चीज के ब्लाउज पहनती थी, किस कपड़े की ब्लाउज पहनती थी, जितना मखमल के ब्लाउज पहनती थी। ठीक है, मखमल के एक ब्लाउज के कितने रुपए लगते थे, आंसर लिखना 7-8 रुपये। 7-8 रुपये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना भी लिखा रहे सारे के सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई। धोती भी खाते, धोती याद है इनको। यह किसका कथन है, यह किसने कहा है, इसका आंसर हो जाएगा सूरा मगम्मा। ठीक है बाबू, उसके बाद देखना मगम्मा के गांव में एक लड़का था। ठीक है, वो कहाँ पढ़ रहा था, बेंगलुरु में पढ़ रहा था। ठीक है, मगम्मा के गांव का एक लड़का कहाँ पढ़ रहा था, मगम्मा के गांव का एक लड़का कहाँ पढ़ रहा था, बता तो। बेंगलुरु में। बेंगलुरु में।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बात है अम्मा? क्या बात है अम्मा? क्या बात है अम्मा? एकदम मखमल की जैकेट ही पहन ली। एकदम मखमल की जैकेट ही पहन ली। यह किसने कहा? बताओ यह किसने कहा? हाँ, जो लड़का पढ़ रहा था मकम्मा के गांव के लड़के ने। मकम्मा के गांव के एक लड़के ने इसको बोला था। ठीक है, नीचे तक दिख रहा है क्या? चलो ठीक है, यहाँ ऊपर भी नहीं दिख रहा था क्या? इतना देर से बोल ही नहीं थे ये। दिख रहा होगा स्टूडेंट्स आप लोगों को? चलिए आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम लोग चलते हैं। चलिए स्टूडेंट आप लोग वीडियो पॉज करके नोट डाउन कीजिए। चलिए स्टूडेंट, मगम्मा ने बिहार में बहू को कर्णफूल, करे, झुमकी, पदक, कान की जंजीर, कंठी और तगरी सब दिया था। तो परीक्षा पूछेगा कि मगम्मा ने बिहार में बहू को क्या क्या दिए थे। मगम्मा ने बिहार में बहू को क्या क्या दिए थे? क्या क्या दिए थे? तो आंसर लिखना। मगम्मा ने बिहार में बहू को निम्नलिखित चीजें दी थी। देखना नंबर 1, कर्णफूल और क्या दिया था? पदक दिया था, पदक। नंबर 3 झुमकी, झुमकान कहता है झुमकी, करे, दिया था। कान की जंजीर भी दिया था। कान में कौन जंजीर पहनता है? कान की जंजीर, कंठी किसको बता? जो गला में था रे, कंठी। और 7वां नंबर तगरी और तगड़ा। उसके बाद देखना, अल्लाह बंद करो, अल्लाह साथ रखना। जब कोई विषय को पसंद नहीं करता तब छोटी बातें भी बड़ी हो जाती है। चलो
चलो रंगप्पा आ गया। चलो रंगप्पा आ गया। रंगप्पा कौन था? हाँ, जुआरी था, जुआरी। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। रंगप्पा कौन था? क्या था रंगप्पा? जुआर करता था, जुआरी था। और जब पूछा रंगप्पा कौन सा खेल खेलता था? जुआरी करता था, जुआ करता था, जुआ, इसलिए इसको जुआरी कहता है। रास्ते में अमराई का कुआं है, तो पहले देख लो रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था? कहाँ का रहने वाला था? बता दो। वेंकटपुर। मगम्मा के ही गांव का था, मगम्मा के ही गांव का, अर्थात वेंकटपुर, अर्थात वेंकटपुर का। ठीक है, मगम्मा के ही गांव का अर्थात वेंकटपुर का रहने वाला था। ठीक है ना? चलो रास्ते में क्या है? रास्ते में क्या है? अमराई का कुआं। क्या है? अमराई का कुआं। अमराई का कुआं रास्ते में हो। ठीक ना? चलो अमराई का कुआं कहाँ? इस तरह क्वेश्चन पूछेगा तब क्या बोलेगा? रास्ते में। तो बोलना रास्ते में। अंडी में काफी पैसे थे। मगम्मा पैसे कहाँ रखते थे? मगम्मा पैसे कहाँ रखती थी? अंटी में, अंटी में, अंटी में। ये कभी भी ये किताबें नहीं था, अगर आ जाता तब तक था अंटी में। चलो रंगप्पा ने मगम्मा से पहली बार क्या मांगा था? सोना। रंगप्पा ने मगम्मा से पहली बार क्या मांगा था? आंसर ना चुना दिख रहा है ना? चुना दिख रहा है? यस। क्या मांगा था? चुना। यहीं तक तो दिख रहा है, लास्ट है। इसके बाद इधर लिखे, ये इस पर का मिटा है क्या? रंगप्पा ने दूसरी बार मगम्मा से क्या मांगा?
पहले पान मंगा था, उसके बाद चूना मंगा था। अच्छा वो सुबह में बोला लिखा थे क्या मगम्मा क्या है? पहले चूना उसके बाद दोबारा पान, ये नहीं बोल रहे हैं, बोले सुबह में वो लिखा थे मगम्मा क्या खाती थी। रंगप्पा दूध ने दूसरी बार मगम्मा से क्या मांगा तो बोलते ना पान। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं पूछा लेकिन ये क्वेश्चन जरूर पूछा है। रंगप्पा ने मगम्मा से क्या क्या मांगा? रंगप्पा ने मगम्मा से क्या मांगा? कर्ज भी मांगा था, वो ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा। वो अगर ऑप्शन में दिया रहेगा तब तो कर्ज भी पैसे भी मिलता था ना, लेकिन पैसा उसे दिया थोड़े था। हाँ, एक बार कर्ज उसे मांग लिया था, हाँ एक बार कर्ज ले लिया था, दोबारा बार बार होता था नहीं होती। तो देखो रंगप्पा ने मगम्मा से क्या मांगा था? चूना एवं पान, चूना एवं पान लिखना। मगम्मा से कौन उधार पैसे मांगता था? मगम्मा से पैसे उधार कौन मांगता था? इसका आंसर लिखना कौन? रंगप्पा। रंगप्पा पैसे उधार मांगता था। ठीक है, याद देखो मगम्मा से कर्ज कौन मांगता था? तो भी रंगप्पा। पैसे उधार कौन मांगता था? तो भी रंगप्पा, क्योंकि कर्ज और पैसा दिखे बात है ना। चल मगम्मा मैं जरा तकलीफ में हूँ। मगम्मा मैं जरा तकलीफ में हूँ। मगम्मा मैं जरा तकलीफ में हूँ, थोड़ा सा कर्ज दोगी? थोड़ा सा कर्ज दोगी? इस बार रागी बेचते ही लौटा दूंगा। इस बार रागी बेचते ही लौटा दूंगा। यह किसने कहा? यह किसने कहा है बताओ तो? रंगप्पा ने कहा है। किसने? रंगप्पा। नाम कितना खतरनाक है, देख रहे पहले? रंगप्पा नाम कितना खतरनाक है, रंगप्पा। अच्छा बताओ, जब इससे ये भी पता था रंगप्पा क्या बेचता था? रागी बेचता था। रागी रागी नहीं है, रागी है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन कभी भी डाला अगर में आ जाता क्या करेगा तो बोलो लिखना। रंगप्पा क्या बेचता था? लिखना आंसर रागी। क्या बेचता था? रागी बेचा था। इसलिए इसको बोला क्या कि मगम्मा तुमको उधार दो, इस बार रागी बेचेंगे ना तो तुमको पैसा वापस कर दूंगा। अरे भैया मेरे पास पैसे कहाँ? यह किसने कहा? अरे भैया मेरे पास पैसे कहाँ? मेरे पास पैसे कहाँ? यह किसने कहा? आंसर एकदम मगम्मा ने। उसके बाद जाने दो मगम्मा, जाने दो मगम्मा। जाने दो मगम्मा।
क्या हमें पता नहीं? क्या हमें पता नहीं? पैसे को यहाँ वहाँ गाड़ कर, पैसे को यहाँ वहाँ गाड़ कर पैसे को यहाँ वहाँ गाड़ कर रखने से भला क्या मिलता है? क्या मिलता है? क्या मिलता है? यह किसने कहा है बताओ? किसने कहा है? ये किसने कहा बताओ? रंगप्पा ने कहा सुगा। रंगप्पा ने कहा था। चल फिर थोड़ी देर बाद वही बोला, तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ रहता तो मैं तुमसे कर्ज नहीं मांगता। मैं जानता हूँ तुम अपनी बहू के लिए कोई न कोई चीज वस्तु बनवाती रहती थी। अब वह बात नहीं। देखिए मौजी, औरत अगर अकेली हो जाती है तो लोगों की आंखें उसकी तरफ लग जाती है। औरत अगर अकेली हो जाती है तो लोगों की आंखें उसकी तरफ लग जाती है। यह किसने कहा? औरत अगर अकेली हो जाती है, औरत अगर अकेली हो जाती है, औरत अगर अकेली हो जाती है तो लोगों की आंखें औरत अगर अकेली हो जाती है तो लोगों की आंखें उसकी तरफ लग जाती है। तो लोगों की आंखें उसकी तरफ। हेलो, हाँ, चलिए स्टूडेंट, औरत अगर अकेली हो जाती है तो उन लोगों की आंखें उसकी तरफ लग जाती है। यह किसने कहा है बताइए तो? यह किसने कहा है? इसका आंसर हो जाएगा मगम्मा। किसने कहा है बाबू? ये मगम्मा ने कहा है। चलिए आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए। ये इस पर हो गया क्या? यस सर। मैं अपने घर वाले से पूछकर बताऊंगी, मैंने उनसे इस बारे में कोई बात नहीं की। मगम्मा पैसे कहाँ रखना चाहती थी? मगम्मा पैसे कहाँ रखना चाहती थी? बताओ, कहाँ रखना चाहती थी? भाई की मौज के पास। मौज जी के पास। मौज के पास। मैं अपने घर वाले से पूछकर बताऊंगी। यह किसने कहा? मैं अपने घर वाले से पूछकर बताऊंगी।
किसने कहा? तो आंसर होगा इसका मौजी ने। मौजी दिख तो रहा है? हाँ ठीक है, दिख रहा है। देखो मगम्मा को, अच्छा मगम्मा को रंगप्पा कहाँ पे मिलता था हमेशा? अमराई के कुआं के पास। ठीक है, चलो। रंगप्पा मगम्मा से कहाँ मिलता था? कहाँ पर मिलता था? कहाँ पर मिलता था रे? अमराई के कुएं के पास। अमराई के कुएं के पास, ठीक है बाबू? अमराई के कुएं के पास हमेशा मिलता था। चलो लिखना, कौन जबरन, कौन जबरन कौन मगम्मा को, कौन मगम्मा को जबरन बांह पकड़ कर बिठा लेता था? कौन बिठा लेता था? अगर क्वेश्चन इस तरह पूछे, रंगप्पा किसे जबरन बांह पकड़ के बिठा लेते तब? हाँ ठीक है, इतना तो उस टाइप का भी क्वेश्चन की वेर क्या है। रंगप्पा किसे जबरन, किसे जबरन बांह पकड़ कर बिठा लेता था? मगम्मा को, नजम्मा को, मौजी को, क्या मगम्मा के बेटे को, किसको? मगम्मा को बिठा लेता था। मगम्मा को। चलो मगम्मा तुम कितनी अच्छी हो, या किसने कहा? मगम्मा तुम कितनी अच्छी हो, या किसने कहा? किसने कहा है? रंगप्पा ने। ये रंगप्पा ने कहा है। मौजी कल उसने पैसे मांगे थे और उसने पौन मांगा। आज उसने क्या मांगा? पौन मांगा था। पर मैंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। किसने अपना धर्म नहीं छोड़ा? बहुत बड़ी समस्या। किसने अपना किसने अपना धर्म नहीं छोड़ा? रंगप्पा ने। इसने अपना धर्म नहीं छोड़ा तो मगम्मा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा।
फेवरेट क्वेश्चन याद है ना? मगम्मा किसके लिए मिठाई लाती थी? ये सुबह लिखा दी, इसको लिखाना जरूरी नहीं है। मगम्मा ने किसके लिए थोड़ी सी मिठाई रखी थी? पोते के लिए। वह सुकापुर है ना, उधर से आ रही थी। सुकापुर है ना, उधर से ही आ रही थी। वहाँ एक आम का पेड़ है। चलो, तो सुकापुर में किस चीज के पेड़ है? सुकापुर में किसका? सुखारपुर हो गया क्या? सुकापुर में किसका पेड़ था? किसका पेड़ था? आम का। सुकापुर में किसका पेड़ था? आम का। अच्छा बताओ, आम का पेड़ कहाँ था? आम का पेड़ कहाँ था? सुकापुर में। उस पर का मिटा दो क्या? उस पर का हो गया है। आज खत्म कर देंगे, थोड़ा सा बचा हुआ, थोड़ा सा बस। उस बात का फिर क्वेश्चन सर बचेगा, उसको खत्म कर देंगे। मिठाई की पुड़िया, मिठाई की पुड़िया कौन लेकर भाग गया था? कौन लेकर के भागा था बताओ? कौवा। अच्छा बताओ, मिठाई की पुड़िया को कौवा कहाँ पे लेकर भागा था? सुकापुर पे। सुकापुर में एगो आम का पेड़ था, वहीं पेड़ लेकर के भागा था। इसको ज्यादा लिखना जरूरी नहीं, याद रखना सीधा। आम का पेड़ सुकापुर में था और आम के पेड़ पे कौवा था, और कौवा मिठाई की पुड़िया को लेकर के भागा था। तो मिठाई की पुड़िया को कहाँ लेकर के भागा था? सुकापुर में। अच्छा, एक मिठाई की पुड़िया चली गई तो क्या हो गया? एक मिठाई की पुड़िया क्या हो गया? एक मिठाई की पुड़िया चली गई तो क्या हो गया? फिर से खरीद लो। फिर से खरीद लो। यह किसने कहा? यह किसने कहा बता तो? मौजी ने। यह मौजी ने कहा। ठीक है, कहते हैं कि कौवे से आदमी का स्पर्श नहीं होना चाहिए। अच्छा बताओ, किससे आदमी का स्पर्श नहीं होना चाहिए? लिखना। मगम्मा के अनुसार किससे आदमी का स्पर्श नहीं होना चाहिए?
ना कौवे से। किससे नहीं होना चाहिए बाबू? तो कौवे से नहीं होना चाहिए। कौवे के स्पर्श से क्या होता है? जौन का खतरा होता है। क्या होता है? जौन का खतरा होता है। ठीक है, लेकिन मगम्मा के अनुसार कौवे के स्पर्श से क्या होता है? तो आंसर है ना जौन का खतरा। क्या? जौन का खतरा। तो आपका यह कहना है कि कोई डर नहीं है। यह किसने कहा? यह किसने कहा है? बताओ तो। मगम्मा ने। ठीक है, चलो। डर वर कुछ भी नहीं, जितना झगड़ा होता है डर वर कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, जितना झगड़ा होता है उम्र बढ़ती है। जितना झगड़ा होता है उम्र बढ़ती है। जितना झगड़ा होता है उम्र बढ़ती है। दोबारा उस बारे में मत सोचो। दोबारा उस बारे में मत सोचो, हंसते हंसते कर दो। यह किसने कहा? आंसर नंबर मोदी ने। थोड़ा सा बचा, थोड़ा सा बस। बित्ते भर का छोरा किसने कहा? यह किसका कथन है? तो नमक का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक ना? चलो, बित्ते भर का छोरा है मगम्मा।
मैं तो हूँ, खुदा का था, मैं तो हूँ, तुम चिंता मत करो, यह किसने कहा? मैं तो हूँ, तुम चिंता मत करो। या किसने कहा? अरे मगम्मा के पोते हैं। किसने सारी रात महाभारत मचाया? वेरी हाई क्वेश्चन, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसने? बहू ने। बहू करने का मतलब है नजम्मो ने। किस बार का बेटा तू? चलो आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करेंगे आपको। चलिए स्टार्ट कर लिए होंगे बेटा देखो। देखिए वो किसने सारी रात महाभारत मचाया? तो आंसर है बाबू नजम्मो। नजम्मो ने। अगर ऑप्शन में नजम्मो देगा तो नजम्मो ने, अगर ऑप्शन में बहू ने देगा तो बहू ने। ठीक है, नजम्मो ने या बहू ने। नजम्मो ऑप्शन में देगा तो नजम्मो मारना है, बहू ऑप्शन में देगा तो बहू मारना है। चलो समझ, ये क्वेश्चन समझ गया ना? यस। बहू ने सारी रात क्या मचाया? करेगा अगला। इतने दिन तक क्यों नहीं आया मौज से भीतर? देखो मैं भी बेंगलुरु जाऊंगा, तो उसका जो पोता था कहाँ जाने की जिद कर रहा था? बेंगलुरु। मगम्मा का पोता, मगम्मा का पोता कहाँ जाने की जिद कर रहा था? कहाँ जाने की जिद कर रहा था? बताओ कहाँ जाने की जिद कर रहा था? बेंगलुरु। बेंगलुरु जाने की जिद कर रहा था। चलो मगम्मा के घर से बेंगलुरु कितना दूर था? 3 मील। तो लिखना मगम्मा के गांव वेंकटपुर से बेंगलुरु कितना दूर था? कितना दूर था रे? 3 मील। या ऐसा क्वेश्चन पूछेगा
मगम्मा कितने मील चलकर दही बेचने जाया करती थी? 3 मील। 3 मील दूर था वो लोग, 3 मील जाकर के ये दही बेचती थी। समझ रहा है? लगभग 5 किलोमीटर के बराबर। दूध दही में लिखा देते ना सुबह में मगम्मा किसका व्यापार करती थी। अगर ऑप्शन में दूध दही दोनों देगा तो दूध दही दोनों मारना, अगर सिर्फ दही देगा तो दही मारना है। देखो मौजी ने सास पुतहु को दोनों को क्या देखने भेज दिया था? कौन सुपारी? हाँ, मौजी ने सास बहू को क्या देकर भेज दिया? कौन सुपारी? इसका आंसर है ना कौन सुपारी। कौन सुपारी दिया? बोला कि अब तुम दोनों जाओ। चलो उसके बाद कौन ज्यादा अकलमंद था, नगम्मा की मगम्मा? नगम्मा का नगम्मा। लिखना। कौन होशियार या समझदार थे? होशियार या समझदार है? बता। ठीक है, और ऑप्शन में अगर बहू देगा तो बहू मारना, नहीं तो नजम्मा। बहू यानी नजम्मा। चलो लिखो तो अब सास और बहू में किसकी होर लगी है? अब सास और बहू में किसकी होर लगी है? तो आंसर लिखना स्वतंत्रता की। अब दोनों मिलजुल कर रहने लगा ना तो स्वतंत्र है पूरा, तो स्वतंत्रता की। स्वतंत्रता की। चलो उसके घर में कुल कितने सदस्य थे? 4। कितने? 4। देखना मगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? ऐसे पूछेगा मगम्मा को कुल कितने पोते थे? 1। मगम्मा को कितना बेटा था? 1। मगम्मा को कितना बहू था? 1। मगम्मा के परिवार में 4 सदस्य थे। देखो कौन अधिकार जमाना चाहती थी?
कौन पति और ये क्वेश्चन से हल्के पूछेगा नहीं। नजमो जो है ना मगरमच्छ का बात नहीं मानते थे, ठीक है, इसीलिए तो तुरंत धरा होता है। लेकिन ये क्वेश्चन पूछेगा भले कि मगरमच्छ की उपमा किसे दी गई है? मगरमच्छ उपमा किसे दी गई है? बता तो, मगरमच्छ की उपमा किसे दी गई है? बहू को। अगर बहू ऑप्शन में नहीं रहेगा तब हाँ तब क्या? चलिए बाबू, यहीं तक था और यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है। जितना भी किताब में जितना भी चैप्टर में थ्योरी था स्टूडेंट, सारे थ्योरी दिखा दिया है। बस इतना सारा ये ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन सकता है, ठीक है। पूरा कोशिश किया है आप लोगों को समझाने का। अब हम लोग कल मिलेंगे अगले लेक्चर में, पार्ट नंबर 4, उसमें आप लोगों को क्वेश्चन आंसर बताएंगे, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।